चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें जो मेरी एक क्लास हुई थी सेमीकंडक्टर्स की, उसमें जो मैंने पढ़ाया था उसका छोटा सा पहले एक रिविजन करवा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने ये बताया था एनर्जी बैंड्स होते हैं। वैलेंस बैंड में कंडक्टर दो तरीके का सिस्टम है। ये कंडक्शन बैंड हो गया, वैलेंस बैंड, फोरबिडन गैप, और ये पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है कंडक्टर में ही कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ओवरलैपिंग, और ये कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के वैलेंस बैंड में मूव करता है। इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली चला जाता है और वहां मूव ऑन करता है। इंसुलेटर में क्या था? वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स था। इंसुलेटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इंसुलेटर बता रहा हूं, कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाता, और यहां से दूसरे एटम के पास इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ पे वेकेंसी नहीं है। अब बात आई आपकी सेमीकंडक्टर की, जो मैं बता गया था उस दिन, और प्योर इंट्रिंसिक। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, बट रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, उतनी ही यहाँ पे वेकेंट एनर्जी लेवल्स बन जाती हैं। सो दीज आर कॉल्ड होल्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। और ये फोरबिडन गैप मैंने वैल्यूज भी लिख के दी थी शायद आपको। और इजीली इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप होती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में भी और यहाँ पर भी। ये मैं बता के चला गया था इंट्रिंसिक तक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं वापस, और मैंने एक्सट्रिंसिक के बारे में भी बताया था। मैंने ये बता गया था तुम्हें कि इसकी कंडक्टिविटी लो होती है, बिकॉज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहने के लिए, थोड़ा सा, तो वी ऐड इम्प्योरिटी एटम, ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट। ये मैं बताया था। अब उसके बारे में डिस्कशन आगे बढ़ेगा। तो पहले मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर सिखाता हूं। लिखो, हेडिंग डालो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें लिखो, इन प्योर सेमीकंडक्टर
ब्रैकेट में लिखो इंट्रिंसिक, ब्रैकेट में लिखो इंट्रिंसिक। द कंडक्टिविटी इज लो, the conductivity is low because the electrons and holes are due to breaking of the covalent bonds, are due to breaking of covalent bonds. To अब मैं n टाइप के बारे में बता रहा हूं। To increase the conductivity pentavalent impurity is added in small amount. Is added in small amount. This impurity atom is called donor atom. Is called donor atom. मुझे बताओगे जरा पेंटावेलेंट कौन कौन से होते हैं, जरा दो तीन एक जो नाम बता दो मुझको। ट्राइवेलेंट तो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। पेंटावेलेंट बताओ। आर्सेनिक होता है क्या? हाँ सर। एएस से डिनोट करते हैं आर्सेनिक को। यस सर। एल्यूमिनियम होता है क्या? नहीं सर। एल्यूमिनियम तो ऊपर है। और बताओ आर्सेनिक के अलावा पेंटावेलेंट एक तो और बताओ। फास्फोरस होता है? यस सर। फास्फोरस को कैसे लिखते हैं? सर फास्फोरस सेमीकंडक्टर नहीं होगा ना? ऐसा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो फास्फोरस नहीं होता। चलो तो नॉन मेटल है ना? आर्सेनिक के अलावा पेंटावेलेंट एक दो और बताओ। एंटीमनी। नहीं पता इसके अलावा? चलो अब चलो मान लो एंटीमनी। एंटीमनी एसबी ना, एसबी। हाँ सर। हाँ एंटीमनी। एक सेकंड बेटा। हाँ करण जी बोलिए। ठीक है चलिए, ओके ठीक। ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम को इनको मैंने स्मॉल अमाउंट में ऐड करा, ये डोनर कहलाते हैं, डोनर। अब ये एन टाइप क्या हुआ, कैसे बना, कैसे आपकी सर आप कह रहे हो कि कंडक्टिविटी बढ़ गई है, वो समझाऊंगा। अभी मैंने बोला स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एटम इज एडेड, पेंटावेलेंट इन स्मॉल अमाउंट, और दो तीन ये नाम लिख दिए। तो क्या होता है देखो, और इनको हम डोनर एटम बोलेंगे, डोनर। नाउ लेट्स सी कि क्या हो रहा है। स्मॉल अमाउंट ऐड किया गया, स्मॉल अमाउंट। अभी बताओ, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो मेरे बॉन्ड बन गए।
ये तो 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है, अभी 5वां है अभी। और ये सिलिकॉन के जो, यहां तक तो क्लियर है। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सुनना, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, रूम टेम्परेचर पे, लिसन नाउ, रूम टेम्परेचर पे इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन वो इससे निकल जाता है। इससे निकल के जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो इससे निकल गया और किसी इसमें चला गया इन कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर पे 5th इलेक्ट्रॉन इससे जम करके सिलिकॉन के पास चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे गया तो ये एक पॉजिटिव आयन बन गया। ध्यान रखना, पॉजिटिव आयन, थ्योरी में लिख पाऊंगा, फिक्स पॉजिटिव आयन बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे चला गया है और इसके पास चला गया। तो अब देखो हो क्या रहा है, जितने भी आपने डोनर ऐड करे उसका 5वां इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो सेमीकंडक्टर है उसके कंडक्शन बैंड में चला गया। देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नॉट टू वरी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, क्योंकि सर क्यों बढ़ गया बता रहा हूं। होल्स कम है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये इसके द्वारा आए हैं। तो अब सुनिएगा जो हम बोलने वाले हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा होगा, भाई इसके पास से इसके पास गए, तो जब इसके पास रहा होगा तो उसकी जो एनर्जी थी, जब वो इसके पास था आर्सेनिक के पास, तो उसकी जो एनर्जी थी वो इसके करीब में थी कंडक्शन, तो वो इजिली यहां से इसके पास चला जाता है। कभी डायग्राम, ये लाइन एनर्जी जो है आर्सेनिक में जब थी बीच में नहीं है, इसके पास नहीं है, इट इज नियर द कंडक्शन बैंड। ये तो ये अब बन गए फिक्स्ड आयन और यहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मेरे को, इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ गए हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब मैंने कहां तक लिखवाया था, मैंने बताया था, मैं फिर से भी लिखवाऊंगा। मैंने कहा था द in pure semiconductor the conductivity is small because of less number of electrons and holes, because they are generated by breaking of covalent bonds. To increase the conductivity, small amount of impurity atom pentavalent is added. उसके आगे कुछ लिखवाया था क्या, फिर बता दो, आगे कुछ नहीं लिखवाया ना। This impurity atom is called donor atom. हाँ ठीक है, अब आगे लिखो, थोड़ा थ्योरी लिखो फिर डायग्राम बनाना। 4 electrons of the pentavalent atom form covalent bonds with surrounding semiconductor atoms. At room temperature, the 5th electron jumps into the conduction band of semiconductor.
In this way, the electron concentration increases in the conduction band of semiconductor. The donor atom becomes fixed positive ion. The material remains electrically neutral. इलेक्ट्रिकली वो अभी भी न्यूट्रल ही है। और ये ध्यान रखना, ये वाला इसके पास में, अब डायग्राम बना लो। बताना करो क्या होता है। लिख लिया? ये लाइन इसके पास में, रिमेम्बर, डोंट फॉरगेट दैट, क्यों बीच में मत बना देना उसको। बन गया? सर मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों रहता है बाद में भी? ये बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके पास बड़ा पर प्लस हो गया ना, ये तो फिक्स आयन है, ये पॉजिटिव बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन दे भी दिया इसके पास, तो मटेरियल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बन गया। नेगेटिवली चार्ज मत कह देना कि सिस्टम नेगेटिव चार्ज हो गया ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है अभी भी। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो मैं कुछ बोलना चाहता था यहाँ पे, ये देखिएगा प्लीज, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है। अब जो आपकी ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है, ये मोर और लेस डोनर की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, जो डोनर है, ठीक है, याद रखोगे इसको। जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है वो वैसे तो इससे थोड़ी और ज्यादा ही होनी चाहिए,
क्योंकि इसमें कुछ जो है वो तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से आए हैं और जो बचे हुए ज्यादा आए हैं वो डोनर एटम से आए हैं, बट किताबों में थियोरेटिकली इसको ऐसे मान लेते हैं। और जो अब लिखा जाएगा, देखो अब जो जो प्रोडक्ट था ना जो आप लिखते थे, आपने लिखा था उसमें आपने ये लिखा था, याद करो, प्योर में। तो अब क्या होगा सर, अब देखो क्या होगा, अब क्या लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन वाले में तो एनडी हो गया, होल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ये अभी भी इसका प्रोडक्ट Ni² ही रहता है, इसका प्रोडक्ट ठीक है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ये तो बढ़ गया, बट ये प्रोडक्ट अभी भी Ni² होता है। ये थोड़ा सा, ये जो है इस जो प्योर वाला था उससे कम हो जाता है, प्योर वाले से कम हो जाता है। ये प्योर का था, लिख लो, बट द प्रोडक्ट रिमेन्स Ni²। ये थियोरेटिकल डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन तुम जब इंजीनियरिंग करोगे तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तब भी टीचर समझा दे तो बड़ी बात है। ये ध्यान रखना, ये लिख लो पहले प्योर का, फिर अब ये लिखो, उसके पहले प्योर का ब्रैकेट में लिखो, फिर ये लिखो। लिख लिया? Yes, sir. अब लिखो पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा अब 11 के टेस्ट की शुरू कर रहे हैं आज से प्लानिंग। पी टाइप सेमीकंडक्टर, हेडिंग डालो पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत समय अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल बनेगा पेपर। उस दिन मैंने संडे को डिस्कस किया था एक पेपर मेंस का, एक दिन में फिर कर लेंगे। और जिन जिन बच्चों ने अटेंड किया था, मैं बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन थे, एक या दो ही बस थे जो हम शायद नहीं कर पा रहे थे, सारे हमसे बन गए थे। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें लिखो small amount of trivalent impurity atom is added in pure semiconductor. ठीक है? The impurity atom is also called acceptor atom. Also called acceptor atom. At room temperature, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज लिख रहा हूं, at room temperature electron from valence band of semiconductor goes into the acceptor atom. Due to this,
due to this vacant energy level is created in the valence band. हाँ, उससे खाली होगी जगह. In the valence band, the acceptor atom becomes fixed negative ion. The material is electrically neutral. The material remains electrically neutral. ये एग्जाम्पल लिख लो पहले, इंडियम बोरॉन और एल्यूमिनियम. अब देखिए क्या हो रहा है. इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो मैं दिखा ही रहा हूं. एल्यूमिनियम के कलर में बदल देता हूं. 1 2 3, ये तो 3 हो गए और इनके 4 दिखा रहा हूं. ये सिलिकॉन का अब कुछ ऐसा होता है कि किसी सराउंडिंग उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है. सराउंडिंग का देखना ध्यान से. कोई सराउंडिंग बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, चला गया, तो इसके पास जाने से ये तो हो गया नेगेटिव आयन और यहां बन गया होल. ऐसे करके सराउंडिंग का कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इसके पास चला जाता है. अब इसका डायग्राम देखो. अब देखिए क्या हो रहा है. इसके पास होल्स का नंबर बढ़ गया, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब जब ये इसके पास जाता है तो एनर्जी देखो जरा, जो वापस से चीज होनी चाहिए, जो तुम्हें ध्यान रखना है. ये इसलिए आसानी से चला जाता है क्योंकि ये गैप, ये जो इसके पास जब जाता है तो एनर्जी ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं है. थोड़ा सा आई होप मैं समझा पाया. फिर से जरा डायग्राम देखो, ये लाइन थोड़ी सी वैसी हो गई थी. अब बना लो. सर जो एक्सेप्टर एटम है वो सेमीकंडक्टर ही होना चाहिए क्या? नहीं, सेमीकंडक्टर का हुआ, एल्यूमिनियम सेमीकंडक्टर थोड़ी ना होता है कोई. हाँ. एल्यूमिनियम इंडियम बोरॉन सेमीकंडक्टर थोड़ी ना होते हैं.
बना लिया? अब देखो, जो होल कॉन्सेंट्रेशन है वो मोर और लेस एक्सेप्टर की कॉन्सेंट्रेशन के, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनके बराबर हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये प्रोडक्ट अभी भी Na² ही रहेगा। इंजीनियरिंग में बता देंगे तुम्हें क्यों ऐसा रहता है, कि ये थोड़ा कम हो जाता है। वो समझाने का मतलब नहीं कि क्यों कम हो जाता है, बट कम हो जाता है। लिख लिया? यस सर। एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया। 2 4 5 सवाल कर लो पहले। इन अ प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। व्हाट विल बी द फ्री कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स? तो यही होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया हुआ है, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो होल का भी इतना ही होगा, क्योंकि प्योर लिखा हुआ है। प्योर में दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है। सेकंड सवाल, द फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। फोरबिडन गैप दिया हुआ है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What can be the maximum wavelength that can produce electron hole pair? क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब सवाल का बताओ। ये देखो, मतलब समझा देते हैं। हम चाह रहे हैं कि फोटोन गिरे और एक इलेक्ट्रॉन जम करके ऊपर चला जाए और यहाँ होल बन जाए, ये चाहते हैं। तो एनर्जी मिले और ब्रेक हो जाए। तो कैसे करूंगा? वेवलेंथ बताओ। तो जो फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए, ऑब्वियसली वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी तो ये जाएगा। तो इफ यू रिमेम्बर, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, तब हमने ये फोटोन के लिए सीखा था। इस वेवलेंथ का फोटोन गिरेगा तो इजीली चला जाएगा बाहर, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लिख लो। कितना इफेक्टिव तरीका है ऑनलाइन पढ़ाने का, बच्चों के लिए कितना कन्वीनियंट है। पढ़ने वालों के लिए, जिनको नहीं पढ़ना उनके लिए तो कुछ भी कन्वीनियंट नहीं है। तो जिनको पढ़ना है, जिनको अपनी एनर्जी सेव करनी है, समय बचाना है, सच एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग, प्रोवाइडेड टीचर्स को पढ़ाना आता हो ठीक से।
टाइमली सिलेबस हो गया, 1-1.25 घंटे पढ़ाया, टेस्ट करवाए, सब होमवर्क रेगुलरली दिया। अब जिसको पढ़ना था उसने पढ़ा, जिसको नहीं पढ़ना था उसको नहीं, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। जिसको नहीं पढ़ना कुछ नहीं कर, नथिंग कैन बी डन फॉर दैट। जिसको पढ़ना है उसको पढ़ना है। कंसिडर प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल, प्योर, बहुत अच्छी बात है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटम्स दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटम्स दिया हुआ है प्योर का, इतने एटम्स हैं। This is now doped with pentavalent impurity. Pentavalent impurity atom add करा with concentration 1 part per million. मतलब इसके जब 10 to the power 6 एटम्स में एक impurity atom ऐड किया गया, 1 part per million, 1 part per million, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 एटम्स में एक impurity ऐड करे, ये लिखा हुआ है इन्होंने भैया ने, Ni दिया हुआ है, इंट्रिंसिक का ये वाला कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। Calculate the number of electrons and holes concentration, electron and hole, electron and hole, electron and hole। तो बेटा देखो ये है आपका कौन सा ऐड किया है, पेंटावेलेंट। तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बताऊंगा जो मोर और लेस डोनर के बराबर होनी चाहिए। हाँ सर सही बोले। तो 10 to the power 6 एटम्स में एक एटम है इम्प्योरिटी पर मीटर क्यूब, तो फिर इतने एटम्स में इम्प्योरिटी का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो वो होगा दिस विल बी Na, सॉरी Na, सॉरी डोनर। इतने सेमीकंडक्टर के एटम में एक इम्प्योरिटी एटम है, तो एक सेमीकंडक्टर में इतना होगा, तो फिर इतने सेमीकंडक्टर के एटम में क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी इम्प्योरिटी की, तो जो इम्प्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है भाई होल की भी बता ही दो ना यार। ये निकल गया, इससे निकल आएगा, लिख लो। लिख लिया? यस सर। ये हो गया अपना एनर्जी बैंड हो गया, इंसुलेटर समझ लिया, कंडक्टर समझ लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ लिया और एक्सट्रिंसिक समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, केवल हेडिंग डालो पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा कुछ क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल बनाया जाता है,
एक तरफ P को एक तरफ N, ऐसा नहीं कि चिपका दिया, अभी बता रहा हूं। एक तरफ P, यहां देखो, सपोज ये क्रिस्टल है, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर, ध्यान देना प्योर है, प्योर, ये पेन प्योर, इतना बड़ा होता नहीं डायोड, छोटा है, प्योर। एक तरफ डोनर इम्प्योरिटी को किया एक बार, और दूसरी जगह पर एक्सेप्टर। तो अब देखो क्या होता है, तो जहां पर एक्सेप्टर को डाला गया वहां पे होल्स का कॉन्सेंट, होल्स दिखेंगे, ये मेरे होल्स हैं, ये मेरे होल्स हैं, साथ में एक तरफ आपने, ये मेरा एक्सेप्टर है, ये मेरे होल्स हैं, बहुत बढ़िया सर। बीच में एक जगह आएगी, बीच में अभी बता, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कलर अलग बदल देते ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं डायग्राम अच्छे से बनाऊंगा, बढ़िया अपने पास। और यहाँ पे आपके पास ये वो आयन्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स आपके डेवलप करे। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और ये बीच में एक लेयर है। अरे सर, ये बीच में क्या हो गया? बीच में आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, यहाँ होल्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले डायग्राम में थोड़ा दिखा दो, क्या इलेक्ट्रॉन होल। और ये तुम्हारे समझ गया ना, ये तो आयन्स है। सर ये बीच में क्यों नहीं है? अभी वही तो बताऊंगा। ये बीच में एक लेयर है, जहां पे फ्री कैरियर्स नहीं है, ये कहलाता है डिप्लीशन लेयर। और सर क्या है? चलो पहले एक लिखो, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि बीच में क्यों कुछ नहीं है। पहले थोड़ा लिख लो। इन अ पीएन जंक्शन डायोड, in a PN junction diode, there is P type of semiconductor. There is P type of semiconductor on one side and N type on the other side. This is done by injecting. This is done by injecting trivalent and pentavalent impurity atoms on the two sides of a pure semiconductor. On the two sides of a pure semiconductor. अब आगे लिखो,
holes will diffuse from p side to n side, from p side to n side. Similarly, electrons will diffuse from n side to p side, एक से दूसरे n side to p side. This diffusion takes place because hole concentration is more on one side and electron concentration on the other side. भाई आपके यहाँ होल ज्यादा थे तो वो डिफ्यूज करके यहाँ जाने लगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा थे तो वो डिफ्यूज करके यहाँ जाने लगे, बिकॉज उनमें डिफरेंस है. कभी भी कोई चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती है. तो मैंने बोला होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन. आगे लिखो, during the diffusion process, electrons and holes recombine also. Electrons and holes recombine also. यहाँ recombination होने लग गया. Due to this, recombine करने लगे ना. Due to this, the free charge carriers disappear in the middle region. Disappear in the middle region. This region is called depletion layer. In depletion layer, only fixed charge carriers are present. In depletion layer, only fixed charge carriers are present. Only fixed charge carriers are present. आगे चलते चलो, सुनते चलो. अब जैसे से यहाँ पे फ्री कैरियर्स गायब होते जाएंगे बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी प्लस से माइनस में. हाँ सर सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी प्लस से माइनस. पहले तो न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल नहीं है. यहाँ से यहाँ पे मतलब ये रीजन प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. तो आगे लिखो, इन द डिप्लीशन लेयर electric field is developed. This will develop. अब सबसे इंपॉर्टेंट बता रही, this will develop a potential barrier
दिस विल डेवलप अ पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लीशन लेयर। अरे सर क्या कह रहे हो? दिस विल डेवलप पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लीशन लेयर। तुम्हें याद नहीं होगा अभी, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ऐसे देखते हो तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जाते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू बोलो क्या होती है? कम होती है ना? हाँ सर कम होती है। तो इसमें भी जब यहां से आओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम ही तो हो रही होगी। तो यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर जैसा डेवलप हो जाता है। रुको थोड़ा समझाता हूं। ये याद है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग चलते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अब इधर चलोगे तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, कुछ ऐसा। मतलब पोटेंशियल बेटा आया समझ में? नहीं हाँ ना बोल दो तो फिर ठीक से मैं कर पाऊंगा। मैं बोलना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर आ गया, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे जैसे इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। आर यू क्लियर और नॉट? हाँ ना बोलो यार। यस सर। अब मेन चीज समझो, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर आ गया है तो बेटा अब ये देखो, ये क्या है तुम्हारे, मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ? हाँ नहीं ठीक बता रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। ये बोलो ये क्या है? तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये जो नेगेटिव लेयर है ये इनको आने से रोकेगा। और सिमिलरली ये जो पॉजिटिव लेयर है चार्ज की, ये इन होल्स को आने से रोकेगी। एक लाइन लिखो चलो। अभी मैंने कुछ लिखवाया क्या? अभी मेरी लास्ट लाइन क्या लिखी थी बताओ मैंने? मेरी लास्ट लाइन क्या थी? Potential barrier in the depletion layer. क्या थी बेटा? फिर से बोलो क्या बोला था लास्ट? व्हाट वाज माय लास्ट लाइन? In the depletion layer, electric field is developed. This will develop potential barrier in the depletion layer. अब आगे लिखो, ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर, ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर, further diffusion of electrons and holes will not take place. फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाता। देखो ना बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी नहीं जा पाएगा ना इधर, क्योंकि ये नेगेटिव लेयर आने से रोकेगा। और ये जो एक तरीके का होल है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव लेयर आने से रोकेगी। या फिर पोटेंशियल बैरियर के तरीके से भी कह सकते हो कि पोटेंशियल बैरियर बन जाता है इसलिए मूव नहीं हो पाता। प्लीज लिख लो, डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो। ये तो बहुत सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो सकता इसके बिना। क्या है? क्या है? कितनी डिस्प्ले चल? ठीक है, डायग्राम बनाने का बता देना बेटा, बन गया।
बना लिया सर। आया समझ में? डिप्लीशन लेयर बन जाती है, उससे फिर फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाता है क्योंकि वो चार्ज मूव नहीं कर पाते। अब जो डायोड का सिंबल है, डायोड का सिंबल, इसका ये इसका एन साइड है, ये इसका पी साइड है। आज बेटा तबीयत ठीक नहीं है, मैं और आगे नहीं पढ़ा हूं, मेरे को सर में दर्द और बीपी बढ़ा हुआ है मेरा, बीपी बढ़ा हुआ है मेरा।